हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरे यार का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि हॉबी को शायद उसकी पार्टनर मिल जाती है, क्योंकि जहाँ तक यूनहो की बात है तो उसे अब जेनी थोड़ा पसंद आने लगी थी। जब से उसने पहली बार उसे देखा है तब से ही वो उसे पसंद आती है। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई होती है और यही हाल अब हमारे हॉबी का भी था। हॉबी भी पहली बार किसी लड़की को इस तरीके से देख रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार से। और मुझे लगता है कि शायद अब हॉबी को भी रोज़ से प्यार हो गया है, बट ते की सिस्टर होने के नाते वो कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ हम देखते हैं ते जो कि अपने पास्ट को याद कर रहा था। पास्ट में एक छोटा सा लड़का जो कि पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि मीडिया वालों ने उसके डैड को बहुत बुरी तरीके से बदनाम किया था, जिस वजह से उसे भी पुलिस वाले लेके गए थे। और ते के डैड के बहुत ज़्यादा ही एनिमे होते हैं, जिस वजह से उसे इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है। जेके के पास जब से ते था वो भूल चुका था कि वो पीछे क्या था। उसने इतनी मेहनत करके यहाँ वापस अपनी कंपनी को पाया है, वही जानता है। वो पुलिस स्टेशन वाले बहुत उसे टॉर्चर करते थे, रोज़ मारते थे उसे। और जब उसके घाव ठीक भी नहीं होते थे नेक्स्ट डे फिर आके मारते थे, बिकॉज उसके अंकल ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया था, पुलिस से कहा था कि उसे इतना टॉर्चर किया जाए कि वो मर जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ही मार खाने के बाद भी वो ज़िंदा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। और एक दिन उसे किसी ने आज छुड़ा लिया, शायद ये उसकी मॉम थी। और वो आज वापस अपने डैड के बिजनेस को संभाल रहा है। यहाँ पे जो उसके अंकल के सन होते हैं वो जेके को जान जाते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी कमजोरी दी है अपनी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। केबिन में जाके ते से कहते हैं तो ते कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तो वो एक इविल स्माइल दे के कहता है कि तुम शायद फिर से जेल की हवा खाना चाहते हो, जेल की रोटी तुमने खाई हुई है। तो फिर ते कहता है हाँ वो तो मैंने खाई है, इस वजह से सोच रहा हूँ तुम्हें भी चखा दूँ। बहुत दिन से तुम उस रोटी के लिए तरस रहे हो। ये कहने के बाद उसका मुंह ही बन जाता है और वो कुछ ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। ते जो कि जानता है कि उसे इतना टॉर्चर कराने वाले वही लोग हैं। अब ते के ऊपर अटैक होने वाला था, जिसे हॉबी जानता था। ते जो कि शाम को अपने मेंशन में आ जाता है। जेके भी बेटर हो गई थी और वो अपने मॉम डैड से मिलकर आई थी। उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो जेके को अपने पास रखना चाहते हैं, पर ते जो कि उनके पास नहीं रखना चाहता। वो तेज जो है जेके के अपने से उसकी रक्षा करना चाहता है। इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, जिससे उसके मॉम डैड मान गए। जेके भी ते को कुछ नहीं कहती हैं। ते जो कि शाम को जेके के लिए प्रपोज़ल तैयार करता है। उसे प्रपोज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। यहाँ पर रोज़ जो कि ते के मॉम के पास जाने के लिए रात में ज़िद करती है। 11 बजे ही हॉबी जो कि उसे लेकर निकल जाता है, क्योंकि ते का ऑर्डर था। और हॉबी जब उसे रोड पर लेकर जाता है तभी रोज़ कहती है गाड़ी रोको, मुझे आइसक्रीम खानी है। हॉबी को गुस्सा आता है, इतनी रात में वो आइसक्रीम कहाँ से ला के दे। तभी वो एक दुकान पर रुकता है। तो फिर रोज़ कहती है तुमने कार क्यों रोक दी। हॉबी कहता है उधर देखो बकलोल, उधर आइसक्रीम है। हॉबी की बात सुन के रोज़ थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है अब मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी, तुमने मुझे टॉवल में देखा था ना। तुरंत ही कार से उतरती है और हॉबी से कहती है कि जाओ जल्दी से मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। अब हॉबी भी बिना देरी के उसके लिए चॉकलेट फ्लेवर ले आता है। फिर हॉबी के हाथ में चॉकलेट फ्लेवर देख के वो कहती है कि मुझे ये नहीं पसंद है, जाके दूसरा फ्लेवर लेके आओ। और
वो उससे कहती है और वो पूछता है कौन सा फ्लेवर चाहिए। तो फिर रोज़ कहती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ला के देता है। हॉबी तो कहती है नहीं, मुझे बनाना फ्लेवर चाहिए। हॉबी को 4-5 आइसक्रीम लेने के लिए वो दौड़ा देती है। और हॉबी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए सब कर रही हो ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा ही चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है ना। तो चॉकलेट आइसक्रीम का बाइट लेता है और उसे तुरंत ही किस करने लगता है। रोज़ जो कि शौक थी और उसके माउथ में चॉकलेट फ्लेवर आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और गुस्से में, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। हॉबी अब उसे ले जाकर ते के मॉम के पास छोड़ देता है। जैनी यहाँ पर रहती है कुछ दिन। ते जो कि हॉबी से कहता है उसे ले आओ। जब हॉबी उसे वापस लेने जाता है तो देखता है वहाँ पर उसके अंकल के बड़ा बेटा होता है, ते के अंकल का, जो रोज़ को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था, हवस भरी नज़रों से, और वो बहुत ज़्यादा ही उसे घूर रहा था। तो फिर हॉबी कहता है कि उसे इस तरीके से घूरना बंद करो वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। तो वो कहता है कि क्यों, तेरी है क्या वो, या फिर तूने उसे पूरा देखा है इस वजह से तू उसे किसी और को देखने नहीं देना चाहता है। ओह, तो हॉबी को प्यार हो गया है। वो उसे चिढ़ा रहा होता है, तभी उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और कहता है आइंदा से उसे इस तरीके से देखा तो मैं तेरे से कहूँगा और तेरी वो हालत करेगा कि तू बोलने लायक नहीं रह जाएगा। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहता है इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। जेके जो कि उस स्थान पे पहुँचती जहाँ पर ते ने उसे बुलाया होता है और इसके लिए उसने जेनी और लीसा से मदद ली होती है। जेनी और लीसा ने जेके को भरा होता है कि ते किसी लड़की से मिलने के लिए टेरेस पे उसे बुलाया है और उसके लिए प्रपोज़ल भी रखा है और तू बैठी बैठी यही सोचती रह जा कि तू उससे प्यार करती है या फिर नहीं। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और वो बहुत गुस्से में टेरेस पे जाती है। वहाँ पर देखती है सच में सारी तैयारियाँ हो रखी थी। अब ये सब देख के उसका खून और खौल जाता है और वो देखती है ते भी वहाँ पे खड़ा होता है। जेके जो कि उसके पास जाके कहती है कि मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा तो तुम किसी और को बुला लोगे, तुम आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हो। ते जो कि जेके को अब किस करने लगता है, कहता है कि तुम्हारे लिए ही ये सब है, और वो बहुत सारे फूल लाकर उसे प्रपोज करता है। जेके जो कि शॉक हो जाती है और उसे ते रिंग भी पहना देता है। जेके और भी शॉक हो जाती है, लेकिन अब उसे कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही बुरे हो, आपने ऐसा घटिया प्लान कैसे बना लिया। तो फिर ते कहता है कि तुम्हें पाने के लिए कुछ भी। ते और जेके ऐसे ही किस करते हैं। ते जो कि आगे बढ़ने वाला होता है तभी जेके रोक देती है और कहती है नहीं, अभी नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है और मैं नहीं चाहती कि अभी ये सब हो। अब जेके भी और ते भी दोनों ही रजामंदी हो जाते हैं। ते जो कि आगे बढ़ना चाहता था लेकिन जेके को परेशान नहीं करना चाहता है। इधर हम देखते हैं ते की मॉम जो कि जेके के मॉम डैड से बात कर रही होती है ते के लिए, लड़की के लिए, अगर उनके नज़र में कोई हो तो फिर। और वैसे भी ते की मॉम जेके को पसंद करती थी, इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया अगर आप लोग बुरा ना माने तो जेके को ही हमें दे दीजिए। वैसे भी जेके को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो मेरा बेटा उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। जेके के मॉम डैड को थोड़ा था हिचकिचाहट महसूस होता है क्योंकि उसके भाई बहन जो कि उसका रिश्ता लेकर आए थे उनके बेटे को उन्होंने ठुकरा दिया तो क्या होगा। जेके की मॉम कहती है ठीक है, हम लोगों को ये रिश्ता मंजूर है बट हमें जेके से पूछना पड़ेगा। तो फिर जेके की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जेके के डैड भी होते हैं और ते की मॉम वो भी खुश हो जाती हैं, कहती ओके बच्चों से पूछ लेते हैं। और जब ते कुक को देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के बाहों में सो रहे होते हैं
वो दोनों डिनर करके सो जाते हैं। और ऐसे ही रोज़ और हॉबी भी घर आ जाते हैं। रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे भाई लेने नहीं आया था, ये छछूंदर लेने आया था। वो कहता है तुम मुझे क्यों लेने आए थे? तो फिर हॉबी कहता है अगर मैं न लेने आता तो उस कमबख्त की आंखों का पता भी न चलता। पता है वो तुम्हें कितनी गंदी नज़र से देखता है। तो फिर हॉबी की कही गई बात पर रोज़ कहती है तो तुम कौन सा मुझे अच्छी आंखों से देखते हो? वो दिन मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मुझे किस किया और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? कभी नहीं। हॉबी जो कि उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैम इट, और ये आज तक मैंने कभी किसी लड़की से प्यार से बात नहीं की, किस नहीं किया। तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया है। तो रोज़ ये सब सुन के शॉक हो जाती है, वो शाय फील करती लेकिन वो दिखाती नहीं है। उसे भी हॉबी पसंद है और वो तो अपने रूम में चली जाती है। हॉबी सोचता है कि वो शायद सैड है, वो गुस्सा है मुझसे, शायद मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इस वजह से वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग देखते हैं ते शो की बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। हॉबी जो कि आके उससे बताता है कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, इस वजह से तुम अब घर में रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। और यूनो जो कि वहीं होता है तो इन आपस में बात करते हैं। तो ते कहता है कि नहीं, मैं तो ऑफिस जाऊंगा। हॉबी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता तुम हमारे लिए क्या हो, तुम्हें कैसे बताएं। अब वो यूनोस कहता है समझाओ इसे, ये हमारे लिए क्या है, इसे कुछ नहीं पता है। ते जो कि जेके को पा चुका था और अब उसे खुद की भी टेंशन हो रही थी कि वो कैसे। तभी वो कुछ प्लान बनाता है और वो जो है हॉबी को रोज़ के कॉलेज को ढूंढने का काम सौंप देता है, जिससे वो घर बिजी हो जाएगा तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा। हॉबी जो कि इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर यूनो को वो सारा प्लान बताता है। यूनो कहता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो फिर ते कहता हाँ रिस्क तो है, बट उन लोगों को बिल से निकालने के लिए मुझे करना होगा। अगले दिन ते ऑफिस जाता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में, क्योंकि उसने उन लड़कियों को सबक सिखा दिया है और उन लोगों को अपने ऑफिस से क्या हॉबी से कह के किसी भी ऑफिस में उन्हें काम ना मिले, ऐसा शेड्यूल निकलवा दिया है, जिस वजह से वो लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ हम शनाया को देखते हैं जो कि उससे मिल